नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा फोन आ रहे थे और एक ही विडंबना थी सर, बजट भी आ गया और बजट में सफाई कर्मचारी भर्ती की बात नहीं की। बजट में सफाई कर्मचारी भर्ती की बात नहीं की, 1.5 लाख नई भर्तियों की बात कर दी, मगर सरकार ने नहीं की तो सफाई कर्मचारी की भर्ती की। क्या सफाई कर्मचारी की भर्ती रद्द हो गई है? ये भर्ती होगी या नहीं होगी? सबसे ज्यादा कमेंट्स और विचार थे वो ये थे कि गुरुजी एक बार तो ये कन्फर्म करो कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूं नौकरी लगनी है ना, तो भाई साहब ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ना वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लो, 100% आपकी नौकरी लगेगी। फॉर्म कब से चालू होंगे? अगर भर्ती आ रही है तो डेफिनेटली आपके फॉर्म कब से चालू हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दूंगा। फिर इससे भी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है तो यही बात है कि भर्ती संविदा कर्मचारी की होगी या परमानेंट होगी। कि हमें तो यह बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारी की भर्ती होगी, तो इस कंफ्यूजन को भी आपकी दूर करूंगा। तो बहुत सारे लोग दूर चले गए हैं क्योंकि हताश हो चुके हैं। एक नई उम्मीद के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं, तो वीडियो को शेयर कर दें और जितने भी मेरे साथी जुड़ चुके हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर रखें कि नियमित रूप से आपको हर अपडेट समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहली बात, आज देखो कोई ऐसा नहीं है, सबसे पहली बात मैं आपसे करने वाला हूं, यह बात मैं करने वाला हूं मेरे साथियों कि भर्ती होगी या नहीं होगी। भर्ती होगी या नहीं, सबसे पहले इसी बात का जवाब आपको देना। तो पहले तो आप कमेंट्स करके बताओ मुझे कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भर्ती नहीं होगी और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भर्ती होगी। तो आप इसका कमेंट्स करो ना, आप है तो आप केवल कमेंट्स इतना ही करें, यस या नो। देखे, और इसमें ऐसे एक प्रश्न का और उत्तर दो, अगर भर्ती लेट हो रही है तो गलती किसकी? गलती किसकी? इसके लिए भी मैं 2 ऑप्शन देता हूं, आप कह सकते हो सरकार या डीएलबी। और एक चीज आपके लिए और है, आप मेरे साथियों जरूर कमेंट्स करना, जो भी देखे आप किस जिले से हो। आप राजस्थान से हो सारे के सारे, मुझे पता है क्योंकि राजस्थान की सफाई कर्मचारी की भर्ती है। तो आप कौन से जिले से हो? जैसे हम हैं भाई साहब जयपुर से। कहां से हैं? जयपुर से। हम जयपुर से हैं, तो आप भी बताइए आपका जिला कौन सा है, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर कर दे वीडियो को। अब बातें करते हैं भर्ती होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले भाई साहब मैं आपको बता दूं, भर्ती 101% होगी। 101% ये भर्ती क्या है? होगी। ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, कतई भी नहीं कर सकते। ये 100% मैं आपको 101% गारंटी देता हूं, ये भर्ती होगी। लेट हो चाहे और भी लेट हो, मगर भर्ती 100% होगी, ये बात मान के चले। तो भर्ती पहली कंडीशन क्या है? भर्ती होगी। कोई ये, अब देखो सब अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, जहां तक मेरी प्रतिक्रिया है, मेरा सोचना है, तो ये भर्ती है, जहां तक मुझे जानकारी है तो ये भर्ती 100% हो रही है और होगी। गुरुजी भर्ती प्रारंभ कब से हो जाएगी? ये भी 100% है कि इस भर्ती की प्रक्रिया मार्च के माह से चालू हो जाएगी। कौन से? मार्च के माह से हो जाएगी। और इस भर्ती में एक चीज और बता देता हूं मैं, सभी के, किसके? सभी लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव, और वो भी क्या है? प्रमाण पत्र चलेंगे। आप कहोगे गुरुजी मुंह से बोलकर ही बता दो, लिख क्यों रहे हो? कि मैं आपसे जब बातें करूंगा तो दूसरे लोग आकर पूछेंगे गुरुजी कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, तो ये लिखा हुआ दिख जाएगा उसको, सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। सारी बातें कंप्लीट।
अब मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपसे, क्या एक बात कह रहा था, यह डॉक्यूमेंट्स बनवा लो अगर नौकरी चाहिए तो। सबसे पहले नोट करते जाओ मेरे साथियों, नोट करते जाना एक एक को। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड सही करवा लेना। आधार कार्ड है, पहले बता रहा हूं, आधार कार्ड बिल्कुल जेन्युइन और सही अपडेटेड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट से भाई साहब आपको मैं बता दूं, आपका कौन सा, जन आधार। क्या बेटा, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड बिल्कुल सही करवा लेना। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं यहां 3 नंबर पर है, जो सभी के लिए अनिवार्य है। ये अनिवार्य वाले हैं, क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव, कौन सा बेटा, अनुभव प्रमाण पत्र। क्या मेरे साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र भी कैसा, 1 साल का, 1 साल का नगर पालिका में काम करने का इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद अगर कोई नहीं बनवा पा रहा है तो किसी भी सरकारी संस्थान का बनवा ले, सरकारी संस्थान का। ये 2 जेन्युइन, मैं इन 2 को ही रिकमेंड करूंगा। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी बनवाए, किसी भी नगर पालिका में कोई काम करता है वहीं से वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो तो उचित रहेगा। फिर इसके अलावा 4 नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, गुरुजी जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? तो जन्म प्रमाण पत्र में आप देख लो, अगर किसी के पास 10वीं पास है कोई, या 10वीं फेल है तो भी चलेगा। 10वीं की अंक तालिका, अगर किसी के पास 10वीं की अंक तालिका है तो 10वीं की अंक तालिका जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगी। अगर 10वीं की अंक तालिका नहीं है, तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, आपकी आयु की गणना इसी से की जाएगी। इसके अलावा आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास, कौन सा बेटा? मूल निवास प्रमाण पत्र। आखिर में एक खास बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 6 नंबर पर आप बनवाओ भाई साहब जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होना चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की एक विशेषता होनी चाहिए। अगर कोई बंदा क्या है, 10वीं पास है, कैसा है, 10वीं पास है या 10वीं फेल है, उसकी अंक तालिका में जैसे उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी माता का नाम, उसका एड्रेस पता हो, उसी प्रकार से ये सारे, ठीक है। और मूल निवास के अनुसार आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, ये मूल निवास के या आधार कार्ड के अनुसार होने चाहिए। मूल निवास के या आधार कार्ड के अनुसार होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्सों में अगर एक मीनिंग की भी गलती है, जैसे किसी का नाम है सागर मल यादव, किसी का नाम है सागर मल यादव, तो आपकी मार्कशीट में तो आपका नाम क्या है, सागर मल यादव है, मगर आपके आधार कार्ड में सागर मल है, सागर यादव है, इतना ही है, सागर यादव है, तो ये आपका आउट है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होंगे और आपको ऑब्जेक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा। ये उन्होंने पहले ही कहा है। कंप्लीट है बात? ठीक है गुरुजी, ये आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर इसके अलावा
7 नंबर पर जब आप नौकरी लग जाओ उस समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र ये बाद में चाहिए। ये कितने पुराने होने चाहिए? आप ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 3 साल से, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो 8 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस समय आपको एक चीज और बनवानी पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र ये जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तब बनवाना है, आय प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र ये दोनों। अब चरित्र कहां से? आप अपनी स्कूल से भी बना सकते हो, आप अपनी ग्राम पंचायत से बनवा सकते हो। आय प्रमाण पत्र आपकी पंचायत आपको बना कर देगी, आपके पिताजी का बनेगा, पिताजी नहीं है तो पति का बन जाएगा, पति नहीं है तो पत्नी का बन जाएगा, यानी पति के तो खुद का स्वयं का बनेगा, पत्नी के पति का बन जाएगा, और पिताजी है तो पिताजी का बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन होगा उस समय आपको जरूरत पड़ेगी, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे 9 नंबर पर क्या है? राशन कार्ड। राशन कार्ड ये आपका होना चाहिए 10 नंबर पर। ठीक है। जिनके पास बामासा तो रहने दो, बामासा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हो गया आय, ये सब हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और मूल्यवास हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये मुख्यतः ये है आय प्रमाण पत्र भी मैंने ले लिया। मुख्यतः यही डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्यतः ये डॉक्यूमेंट्स, मूल डॉक्यूमेंट्स ये है। और ऊपर वाले ये 4 है ना, ये आपको फॉर्म भरते समय चाहिए, फॉर्म भरते समय आपको चाहिएंगे ये। इसके अलावा जैसे 10 नंबर पर आपने ईमेल, जैसे SSOID जो आपके पास मेरे हिसाब से फॉर्म भरोगे तो सभी के पास रहेगी SSOID। इसके बाद आपके एक मोबाइल नंबर रहेंगे आपके। इसके बाद जैसे मूल निवास लग जाएगा तो स्थायी पते की जानकारी, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये आप सबके पास रहती भी है, कर भी दोगे तो उसमें कोई दो राय। ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा कर रख लो। इन डॉक्यूमेंट्सों में अगर कोई गड़बड़ आएगी तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है भाई साहब। ठीक है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? तो भाई साहब मैं कह रहा हूं आपकी जो भर्ती है ना, ये आपकी भर्ती जो प्रारंभ होगी ये मार्च के माह में होगी, मार्च माह में, जहां तक संभावना है मार्च माह में होगी। भर्ती कैसे होगी गुरुजी? पहले, अब भाई साहब देख लो यहां पर भर्ती कैसे होगी। तो पहले भर्ती होगी संविदा पर। कैसे होगी? संविदा पर। भर्ती कैसे होगी? संविदा पर। संविदा पर कितने साल रखा जाएगा? 2 साल। फिर आपके कार्यों की 2 साल में आपके कार्यों की क्या होगी? जांच होगी। गुरुजी ये 2 साल तक अस्थायी क्यों रखा जाएगा? इनकी जांच क्या करेंगे? तो पहली बात तो जब आप संविदा पर लगोगे तो 1 साल तक प्रत्येक 3 माह में आपके कार्यों की जांच होगी, और आपके कार्यों में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आपको वहीं हटा दिया जाएगा। और ऐसी प्रक्रिया 1 साल तक चलेगी। फिर अगले 3 महीने बाद में जांच, और फिर 1 साल आपसे काम करवा के 2 साल के पूरे जो कार्य होते हैं उनकी जांच करेंगे, और उनकी जांच में आप सही पाए जाते हो तो फिर आपको परमानेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? परमानेंट कर देंगे, यानी स्थायी कर देंगे आपको। स्थायी। गुरुजी अस्थायी में वेतन कितना रहेगा? तो अस्थायी में वेतन आपका 13 से 14 हजार रुपए के बीच में रहेगा। 13 से 14 हजार रुपए के बीच में आपका वेतन रहेगा अस्थायी तौर से। स्थायी होने पर तो भाई साहब 30 प्लस आपका वेतन चला ही जाता है। ठीक है। स्थायी होने पर तो 30 हजार प्लस चला ही जाता है। अस्थायी पर 13 से 14 हजार के बीच वेतन आपको मिलेगा। गुरुजी ये प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? तो भाई साहब ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई कि पूर्ववर्ती भर्तियां 2012 की और 2018 की, इन दोनों भर्तियों में एक मुद्दा मुंह बोलता है, एक जनता बोलती है, लोग बोलते हैं और पूछता है राजस्थान। क्या पूछता है? कि अन्य समाज के लोग जो इस भर्ती में हुए हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोगों का एक बात कहना है कि सफाई का कार्य हमारा पारंपरिक काम है, हमारा पुश्तैनी काम है।
इस काम में अन्य लोग नहीं आने चाहिए, मगर अन्य लोगों को ले लिया गया। अन्य लोगों को ले लिया गया तो अन्य लोग काम नहीं करते। ये वाल्मीकि समाज का एक आरोप है अन्य समाज के लोगों पर। तो उसको पात्रता को सही लाने के लिए कि भाई साहब आपका कहना है कि अन्य समाज वाले काम नहीं करते, तो भाई साहब हम 2 साल इनको अस्थायी रखेंगे, तो उसमें आप भी शामिल हो। भाई साहब आप काम नहीं करोगे तो आप भी जाओगे। 2 साल तक अस्थायी रखेंगे, फिर 2 साल तक इनके काम की जांच करेंगे कि कौन से व्यक्ति ने क्या काम किया, कौन से व्यक्ति ने क्या काम किया, और इनका काम अच्छा पाया जाता है, इनको हटा दो ऊपर से, इनका काम अच्छा पाया जाता है, इनका अच्छा पाया जाता है, तो सीधे से रूप से क्या है, इनको परमानेंट कर दिया जाएगा और इनका काम बेकार होगा, इनका काम सही नहीं होगा, तो भाई साहब इनको हम भेज देंगे घर, तू भाई तू तो जा घर है, और जो अच्छा काम करेंगे उनको कर देंगे हम परमानेंट। तो ये प्रक्रिया तो ठीक है, प्रक्रिया ठीक है। और संविदा कर्मचारियों का चयन कैसे होगा गुरुजी? संविदा कर्मचारियों का चयन होगा लॉटरी से। किससे है? लॉटरी से। लॉटरी में कितने लिए जाएंगे? अभी संभावित रूप से 3 गुना व्यक्ति लिए जाएंगे। कितने गुना व्यक्ति लिए जाएंगे? 3 गुना व्यक्ति लिए जाएंगे। और सारी जांच पड़ताल तो भाई साहब कब पूरी होगी? जब पूरी होगी जब इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, दोबारा नया वाला। और ऑफिशियल दोबारा वाला नोटिस कब आने की संभावना है गुरुजी? मार्च के महीने में आने की संभावना है। कब आने की संभावना है? मार्च के महीने में आने की संभावना है। समझ गए मेरी सारी बातें? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। जय हिंद, जय भारत।